शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुल। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मैं सिर्फ आपके हाथ की लाइंस की रीडिंग नहीं करता, बल्कि मैं न्यूमरोलॉजी के लिहाज से आपका बर्थ चार्ट, लोशो बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा। उससे भी आपके बर्थ चार्ट की रीडिंग होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये लोशो बर्थ चार्ट बनता है और उसके अलावा आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आपकी वैदिक कुंडली बनती है, जिसे हम जन्म कुंडली आपने सुना होगा इंडियन फिल्मों में। तो आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और कुंडली इतना बड़ा नॉलेज है कि उसमें आपकी शादी के बारे में पता चल जाता है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, औलाद अल्लाह ताला आपको देगा नहीं देगा, कितने आपके पहला बेटा होगा या बेटी होगी, औलाद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद क्या हो सकती है, औलाद सेहतमंद होगी, औलाद ज़िंदगी में तरक्की करेगी, उसकी औलाद की एजुकेशन कैसी रहेगी। यानी कि आप अपनी औलाद के बारे में भी अपने ज़ायचे में से जान सकते हैं। अपनी पहली शादी के बारे में, सेकंड मैरिज के बारे में, थर्ड मैरिज के बारे में। अगर आपकी शादी में मसले बन रहे हैं तो आपकी डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी, शादी आपकी चलती रहेगी या लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो डाइवोर्स का भी पता चल जाता है, शादी में प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाता है, लव मैरिज का पता चल जाता है, अरेंज मैरिज का पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तो आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बाहर के मुल्क आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन क्या वहाँ पे आप सेटल भी हो पाएंगे कि नहीं सेटल हो पाएंगे, ये तक भी जन्म कुंडली बताती है। आपका सफ़र कामयाब रहेगा, आपका बाहर जाना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ये भी जायचा बता देता है। तो देखिए, आपकी कैरियर का, आपकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, नहीं हो सकती, आप जॉब में ज़्यादा कामयाब रहेंगे या बिजनेस में ज़्यादा कामयाब रहेंगे, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से पता चल जाती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैदिक कुंडली भी, यानी उस पर भी मेरी बड़ी अच्छी गिरफ्त है, अच्छा नॉलेज है। और आपके हाथ की लाइंस की भी स्टडी करूंगा और न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी लोशोबर चार्ट की रीडिंग भी आपको मिलेगी। तो दो आपके जायचे में बनाऊंगा और आपके हाथ की लाइनों की रीडिंग भी होगी। तो ये मैं किस तरीके से रीडिंग करता हूं, बिल्कुल आपके सामने इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो लोशो बर्थ चार्ट है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ वो जो बर्थ चार्ट होंगे ना, वो बंदे की जो लाइनें होती है उन्हीं के मुताबिक वो भी रीडिंग दे रहे होते हैं। ये नहीं है कि जायचा अलग रीडिंग दे रहा है और हाथ की लाइनें कुछ बता रही है, नहीं, सेम रीडिंग होगी। और उससे हमें पता चल जाता है कि हम कितना एक्यूरेट किसी का पाम रीड कर रहे हैं या किसी का जायचा हम कितना एक्यूरेट रीड कर पा रहे हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पे हथेली जो है वो हल्की सी रेक्टेंगल है। जब आपकी हथेली थोड़ी लंबी हो ना, तो ये समझ लें कि ये बंदा थोड़ा जज्बाती हो सकता है, जल्दी गुस्से में आके या जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकता है। कम से कम जज्बाती बंदा जरूर होता है ऐसा जब आपकी हथेली लंबी होती है। और इसके अलावा हथेली की जो स्किन है वो बड़ी खूबसूरत नरम मुलायम है। तो पैसा इसके पास आता रहेगा, पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन सेविंग में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब सेविंग कहाँ से देखते हैं, मेरी वीडियो के साथ आप जुड़े रहे, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा साइन होता है जो आपकी सेविंग का बताता है और कौन सा साइन है जो बताता है कि आपके पास रुपया पैसा बिल्कुल सेव नहीं हो पाएगा। तो अंगूठा बता रहा है कि ये असूल परस्त है, असूलों के तहत जिंदगी गुजारेंगे। फर्स्ट पोर इंसान की विल पावर का बताता है, तो विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है। सेकंड पोर सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, तो सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक है। यहाँ पे एक आंख बन रही है, तो जब ये आंख बन रही हो तो ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, इनकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है, फेस रीडिंग ये बड़ी अच्छी कर लेते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के इनको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, तो ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इनको अता की हुई हैं। बाकी रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में रहेगा और कुछ ना कुछ रुपये पैसे का लॉस भी करेंगे। जिंदगी की लाइन अगर आपकी इतनी लंबी हो और नीचे जाके ये दो शाखा हो रही हो, तो ये बताती है कि ये बंदा जिस जगह पे पैदा हुआ है वहां पे इतना कामयाब नहीं होगा। अगर इसने जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपने शहर को इसको छोड़ना पड़ेगा, या तो ये किसी दूसरे शहर में जाके तरक्की करेगा या इसको किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। तो वहां पे उसकी ये जो है वो ज्यादा तरक्की करेगा, ज्यादा उसको कामयाबियां मिलेंगी। लाइफ लाइन लंबी है तो तकरीबन 80-90 साल एज होगी। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो गार्डियन एंजल लाइन लाइफ पार्टनर का बताती है। तो लाइफ पार्टनर चूंकि ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये कि शुरू में इनकी कोई
मंगनी वगैरह टूटेगी या मोहब्बत में नाकामी होगी, पहले इनका एक दो रिश्ता टूटेगा, उसके बाद फिर ये गॉर्डीन एंजेलाइन का टाइम शुरू होगा। तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में जाके ही इनकी शादी होगी। इनके 27-28 साल की उम्र के बाद अगर इनकी शादी हो तो बहुत ज्यादा कामयाब होगी। अगर उससे पहले अगर ये शादी करेंगे तो वो शादी नाकामी की तरफ जा सकती है। पहले इनकी एक मंगनी जरूर टूटनी है, और अगर ये किसी के साथ मोहब्बत करेंगे तो वो नाकामी भी लाजमी होगी। ठीक है जी, ये चीज मैं इनकी जन्म कुंडली में देख चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, और यही चीज फिर हम लोशो बर्चार्ड में भी देखेंगे। इसके अलावा दिमाग की लकीर बहुत लंबी है, तो अल्लाह ताला ने बड़ा तेज दिमाग दिया इनको। दिल की लाइन शुरू में इतनी अच्छी हालत में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा बड़ा जज्बाती है, दिल की बातें मानेगा। शुरू में हो सकता है ये मोहब्बतें भी करे, और मोहब्बतों में थोड़ा सा होता है ना, बंदा दिल फेंक होता है, थोड़ा सा जल्दी किसी पे दिल आ जाना, ये चीजें हो जाती है जब आपकी दिल की लाइन वीक होती है। किसी ना किसी से आप मोहब्बत जरूर करते हैं, और फिर आप बहुत ज्यादा उसके साथ आपकी दिली अटैचमेंट हो जाती है, और फिर कभी कभी आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग भी होती है, और यही इनके साथ होगा। यहां से जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना, तो आपको मोहब्बत में कभी फतह नहीं मिलती, मोहब्बत आपकी नाकाम ही रहती है। और उसके अलावा आपको रिश्तों से जो भी तवक्कुआत होती है वो भी पूरी नहीं होती, रिश्तों से भी आपके साथ चीटिंग जरूर होती है, और कहीं ना कहीं आपका नुकसान जरूर होता है। और जब दिल की लाइन थोड़ी वीक होती है तो ऐसे लोगों का शुरू में पढ़ाई पे इतना दिल नहीं लगता, दिल चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, यानी कि ऐसा इंसान मन मुजी होता है। शुरू में ये अपने कैरियर की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, यानी कि बचपन से लेकर 24-25 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा ये दिल की बातें मानेंगे, और उस लापरवाही की वजह से जिस कदर इन्होंने जिंदगी में तरक्की करनी थी या अपना कैरियर बनाना था, वो कैरियर भी इनका खराब होगा, और एजुकेशन में भी इनको प्रॉब्लम पेश आएंगे, क्योंकि ये पढ़ाई पे पूरा टाइम ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि दिल इनको पढ़ने की तरफ नहीं जाने देगा, बल्कि उल्टे सीधे ऊट पटांग जो काम होंगे उनमें ये दिलचस्पी लेके अपना टाइम जाया कर सकते हैं। और इसके अलावा जिंदगी की लकीर बता रही है, बड़ी मजबूत जिंदगी की लाइन है, तो 80-90 साल एज हो सकती है इनकी, और कोई लंबी चौड़ी बीमारियां भी नहीं है। ठीक है, बचपन में हो सकता है इन्होंने कोई 4-5 साल की उम्र में बीमारी देखी हो, लेकिन आगे चल के इनकी सेहत अच्छी होगी, दिमाग इनका लंबी लकीर है, तो माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, दिल की लाइन बिल्कुल सीधी है। तो ऐसे लोग थोड़े से अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, थोड़े से जिद्दी नेचर के होते हैं, और कभी कभी दूसरों की फीलिंग्स को इतनी अहमियत नहीं देते, सिर्फ अपनी बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, अपने फायदे को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर किसी दूसरे का फायदा सोचते हैं। ये चीज भी कभी कभी इनके अंदर आती है। अब देखिए तो यहाँ पे जुपिटर फिंगर इस तरफ मुड़ी है, सैटर्न भी इसी तरफ मुड़ गई है। तो जब जुपिटर इस तरफ मुड़ेगी और थोड़ी छोटी होगी, तो कहीं ना कहीं ये जिंदगी में बड़ी बेवकूफियां करेंगे, और जुपिटर इनका वीक है। तो जब जुपिटर कमजोर होगा तो इन्होंने जिंदगी में जितनी अक्लमंदी के साथ जीना होगा, तो वो अक्लमंदी से जी नहीं पाएंगे, जिंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेंगे, और अपनी गलतियों से अपना कैरियर खुद खराब कर सकते हैं, अपने रिलेशन खराब कर सकते हैं। सैटर्न फिंगर जब इस तरफ झुकती है ना, तो ये आपके जो एक जिंदगी गुजारने का जो एक बैल, ये सैटर्न करती है, आपको एक तराजू का काम देती है। आपने किसी चीज को तोलना हो ना, तो आप समझ लें कि ये सेंटर है हाथ का आपका, ये जो बड़ी उंगली है, इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर सीधी होगी तो आप सीधे रास्ते पे रहेंगे, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि यार ये चीज गलत है या ये चीज बुरी है, या मैंने अपने आप को बैलेंस कितना रखना है। देखिए दो चीजें होती है ना, या इंसान बहुत ज्यादा शोहरत का भूखा हो ना, तो कभी कभी शोहरत के चक्कर में कि मेरा नाम बने, इंसान अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तो ये भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती कि आप अपनी नेम नेम फेम के लिए या अपना नाम बनाने के लिए आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बर्बाद कर दें, आप अपना टाइम भी जाया करें, आप अपना कैरियर बर्बाद कर लें। तो ये चीजें जो है ना, इनको नुकसान दे सकती हैं। जब भी आपकी सैटर्न की फिंगर सन फिंगर की तरफ ये टर्न लेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बंदा क्रिएटिव तो होगा, लेकिन ये बंदा चाहेगा कि दुनिया में मेरा नाम बने, लोग मुझे पहचाने, मेरी बड़ी इज्जत हो। तो उस इज्जत के चक्कर में, नेम फेम के चक्कर में ये अपना कैरियर खराब कर सकता है, यानी कि जो इसको अपनी जॉब पे टाइम देना था, बिजनेस पे टाइम देना था, ये हो सकता है कि प्रॉपर अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे पूरा टाइम ना दे, बल्कि अपने नेम फेम के चक्कर में पड़ जाए। वो चीज इनको हमेशा नुकसान देगी। आपने गैर जरूरी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना। भाई जिन चीजों से आपको कुछ मिलना नहीं है, आपको खाली नाम नेम फेम मिलना है, या आपका बड़ी आपकी टोर बनेगी, लेकिन आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस सब कुछ दांव पे लगा दें, ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। आप अपने काम पे फोकस करें, अपनी जॉब पे फोकस करें, और अपनी जॉब
और जो भी आपका वर्क होता है जिसमें आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप उसमें सही मानों में कामयाब होते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली नेम फेम मिल जाता है। लेकिन अगर आप नेम फेम के पीछे भागना शुरू कर दें, तो नेम फेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना रुपया पैसा, अपनी इज्जत को जरूर खराब कर लेंगे, अपना धन भी जाया करेंगे, अपनी दौलत जाया करेंगे, और बदले में शोहरत के बजाय आपको हो सकता है कुछ भी ना मिले, स्वाय बदनामी के आपको कुछ भी ना मिले। तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना है, बचना है इन चीजों से आपने। मरकरी फिंगर छोटी है, जब मरकरी फिंगर छोटी होती है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो ये कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी करती है, ज्यादा लोगों के सामने बंदा बोल नहीं पाता। बिजनेस अगर करे तो बिजनेस में बड़ी गलतियां करता है, गलत लोगों पर एतबार करके धोखे खाता है, और उस ऐसे बंदे की पहली शादी जो होती है वो कभी कभी नाकामी का शिकार भी हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी शादी, अपने कैरियर की तरफ फोकस करें, और गैर जरूरी जो एक्टिविटीज हैं आप उनको छोड़ दें, वो आपको फायदा होगा उससे। ठीक है, देखें जी, पामिस्ट्री कितना अच्छा बता देती है बंदे के बारे में। और इंसान अगर समझने वाला हो, सीखने वाला हो, जैसे मैंने इनको बताया कि आप गैर जरूरी कामों की तरफ आपका दिल माइल हो सकता है, आप गलत एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ला हासिल चीजों की तरफ जिसका आपको कोई फायदा ही नहीं है, उन चीजों को छोड़े, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप अपने अंदर समझदारी लेके आए, अक्लमंदी लेके आए, जिंदगी आप बेवकूफियों में ना गुजारें, सोच समझ के जिंदगी गुजारें, लोगों से धोखे ना खाएं, गलत बंदे को रीड करें कि यार ये मुझे इस पे भरोसा करना है या भरोसा नहीं करना। तो ये पमिस्ट्री आपको हमेशा फायदा देगी। अब जिंदगी की लाइन ये बता रही है कि ये अपनी, क्योंकि इनकी पॉलिसियां काफी गलत रही हैं, तो उस वजह से फिर जिंदगी की लाइन पे ऐसे कट आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, फैमिली की तरफ से मुश्किलात, प्रॉब्लम जरूर आएंगी। सफर की लाइन बड़ी डार्क है, इसका मतलब यह कि सफर की ख्वाहिश पाई जाती है, बाहर के मुल्क ये जरूर जाएंगे, या पाकिस्तान में ही बैठ के किसी फॉरेन कंपनी में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। आजकल ट्रेडिंग का काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, अमेजोन पे काम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और बड़े काम है जो ऑनलाइन है, तो उन कामों में इनको कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठ के भी ये फॉरेन इनके रुपया पैसा, डॉलर यूरो कमा सकते हैं, पाउंड कमा सकते हैं। और ये सफर की लाइन ये भी बता रही है कि अगर ये बाहर के मुल्क जाना चाहें तो ट्रैवल इनका हो जाएगा, ये बाहर के मुल्क चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर जिंदगी की लाइन के साथ बहुत मिली हुई है। तो ये बता रही है कि ये ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज्यादा लेती हैं, गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जज्बाती आदमी है ये, जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब करेंगे। जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, 40 साल की उम्र तक तो जिंदगी में बहुत मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि किस्मत की लाइन चल रही है। इनकी अच्छी जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन सेविंग नहीं होगी। सेविंग कैसे होती है ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेविंग का बताऊंगा। सेविंग के लिए ये मनी ट्राइंगल का होना और बिजनेस की लाइन का यहां तक पहुंचना जरूरी है। बिजनेस लाइन आपकी यहां तक पहुंचे, ये कारोबार की लकीर होती है, और ये आपकी किस्मत की लकीर होती है, ये आपकी दिमाग की लकीर होती है। तो यहां पे एक बंद मनी ट्राइंगल बना होगा तो आपके पास अच्छी सेविंग होगी। अगर ये मनी ट्राइंगल ही नहीं होगा तो फिर आप जितनी मर्जी की दौलत कमा लें, सेविंग आपसे नहीं होती, सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी। 40 साल की उम्र तक तो ज़हनी टेंशनों का शिकार भी इनकी जिंदगी रहेगी, क्योंकि दिमाग की लाइन थोड़ी दिमागी वीकनेस का भी बता रही है कि जिंदगी में गलत डिसीजन लेंगे, जिंदगी में बेवकूफियां बहुत करेंगे, लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज करेंगे, और गलत लोग इनको धोखा जरूर देंगे, और अपने रिश्तों के साथ भी इनको चीटिंग मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे दिल की लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, तो एक बहुत बड़ा धोखा तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी मिलेगा। कोई इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो शायद ब्रेक हो जाए, पहली शादी भी टूटने की तरफ जा सकती है, पहली मोहब्बत में भी इनको नाकामी हो सकती है। चाहे पहली मंगनी टूट जाए या पहली मोहब्बत में नाकामी हो जाए, उस चीज का चांस बहुत ज्यादा है। उसके बाद दिल की लाइन अगर नीचे की तरफ गिरे ऐसे, तो ये बताती है कि अपने रिश्तों से जो भी इनको तवक्कुआत होंगी वो पूरी नहीं होंगी, रिश्तों से भी चीटिंग मिलेगी, यारों दोस्तों से भी चीटिंग मिल सकती है। 40 से 50 साल की उम्र में, यहां से 40 के बाद इनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, और 50 के बाद आगे सनलाइन स्टार्ट ले लेती है, तो 50 से लेके 55 तक ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा। इसमें किस्मत की लाइन थोड़ी सी मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन 55 के बाद आगे किस्मत की लाइन डबल हो जाती है। यहां पर सन लाइन
बड़ी पावरफुल है, तो 55 के बाद आगे बेतहाशा दौलत इनके पास आएगी। दो जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तो जनाब ये हमने इनकी हाथ की लाइनों को काफी हद तक स्टडी कर लिया। ये जो मैं कह रहा था कि पहली मोहब्बत, पहली शादी, पहला लव इनका टूट जाएगा। पहले इनकी मंगनी होकर टूट सकती है। किसी किसी के साथ अगर मोहब्बत करेंगे तो वो मोहब्बत में काम हो सकती है। तो पहले अगर इनकी शादी भी 20 से 25 साल की उम्र में होगी तो वो टूट जाएगी। शादी इनकी वही कामयाब होगी जो 27-28 साल की उम्र के बाद हो, और शादी से पहले इनका कोई रिलेशन टूट चुका हो, तब इनकी शादी कामयाब होगी। और शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत मसले इनको जरूर देखने पड़ेंगे। अगर ये अक्लमंदी से काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। यहां पे भी आप देखें तो जो भी पहली मंगनी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो यहां भी ये लाइन दो शाखा हो गई है। पहली मोहब्बत इनकी नाकाम हो जाएगी, पहला रिश्ता टूट जाएगा। और जो दूसरी इनकी शादी होगी, इनके पहली जो ये शादी तो नहीं होगी, मे बी मंगनी वगैरह टूटे, उसके बाद जो इनकी शादी होगी 27-28 साल की उम्र के बाद ही अगर वो शादी हो तो वो शादी चल जाएगी, लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम जरूर आएंगे। अब थोड़े बहुत प्रॉब्लम का मैंने कहां से अंदाजा लगा लिया है, ये आप देखें। यहां पे आगे जाके शादी की लाइन थोड़ी वीक भी हो जाती है और यहां पे एक लाइन यूं बनी हुई है। अगर शादी की लाइन हल्की सी एक लाइन यूं भी चले ना, या यूं चले, तो ये शादी में असरअंदाज हो जाती है। ये छोटी सी लाइन भी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम जरूर बनेंगे। और यहां पे ये इनकी देख लें, 22 जुलाई 1995 को ये पैदा हुए हैं। तो मिसिंग नंबर है इनका 3 नंबर मिस है। 3 नंबर जुपिटर का है, तो जुपिटर शादी को भी बताता है, कैरियर का भी बताता है। तो शादी में भी लाजमी प्रॉब्लम आएंगे। और 3 नंबर मिस हो तो इंसान ने जितनी समझदारी के साथ जीना होता है जी नहीं पाता, जिंदगी में बेवकूफियां बहुत करता है। तो वो मैं इनके हाथ की लाइनों को देख के बता चुका हूं। सेविंग नहीं होती, जब 4 नंबर आपके पास ना हो तो सेविंग नहीं होती। मैंने बताया कि पैसा बड़ा कमाएंगे, लेकिन सेविंग में इनको मुश्किलात पेश आएंगी। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को अपने रिश्तों की खालिस मोहब्बत बहुत कम मिलती है। यारों दोस्तों की मोहब्बत भी, खालिस मोहब्बत बहुत कम मिलती है। और इंसान कहीं ना कहीं खुद भी अपने रिलेशन अपनी गलतियों की वजह से खराब कर लेता है। 55 बंदे को बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। हर वक्त ये सोचते रहेंगे और जल्दबाजी में, गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेंगे। 22 जब होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनल बना देता है। इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है, जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा जज्बाती भी हैं। 99 होने से इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो पाया जाता है, लेकिन ये काफी हद तक गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। तो बाकी ये है कि 8 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, तो लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। 8 नंबर इनका कंडक्टर है। तो इसका मतलब ये कि इनको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिंदगी के जो पहले 20-25 साल होंगे वो तो बड़े स्ट्रगल के होंगे। 25 साल की उम्र के बाद ये अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रगल इनकी 40 साल की उम्र तक चलेगी। जॉब इनकी हो जाएगी 25 साल की उम्र तक, कोई बिजनेस भी शुरू कर लेंगे, लेकिन 40 साल की उम्र तक स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि नंबर इनके पास मिस है। 3 नंबर भी मिस है, 4 नंबर भी मिस है, 6 नंबर भी मिस है, 8 नंबर भी मिस है। तो कैरियर में भी अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, जॉब में मसले बनते रहेंगे। और सही मानों में 40 साल की उम्र के बाद इनको सही मानों में कामयाबी मिलेगी। 40 साल की उम्र से पहले पहले इनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहेगी। ये जन्म कुंडली होती है जनाब। जन्म कुंडली में जो लगन है इनका, वो सेक्टेरियस राशि लगन में बैठी, और इसका मालिक जो है 12th हाउस में जाके रेट्रोग्रेड हुआ है। तो बाहर के मुल्क ये चले जाएंगे, लेकिन वहां पर सेटलमेंट होने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि मार्स जो है वो बैठा आके मरकरी के घर में। मरकरी को मार्स का वो बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, दुश्मन का घर ही है। और फिर मरकरी खुद आके अपने घर में कंबस्ट होके बैठ गया 7th हाउस में। तो उस लिहाज से मुश्किलात, प्रॉब्लम शुरू से इनको बहुत ज्यादा देखनी पड़ेंगी। अगर ये बाहर के मुल्क भी चले जाते हैं तो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 2nd और 3rd हाउस का मालिक सैटर्न है, 4th हाउस में आगे बैठा है, तो वो भी रेट्रोग्रेड है। तो उसने दूसरे घर को, तीसरे घर को और चौथे घर को खराब कर दिया है। तो उस लिहाज से सेविंग नहीं होगी, रिश्तों के साथ तल्कात खराब होंगे, बहन भाइयों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, और घर में जो एक सुख होता है, सुकून होता है, उसकी कमी होगी। 5th हाउस में केतु बैठ गया, तो केतु भी चीजों को काट देता है। जो भी पहली मोहब्बत होगी उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्स अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ होगा 10th हाउस में। तो जो भी पहली मोहब्बत होगी वो भी जो है वो खराब होगी, वो नहीं मिल पाएगी। जॉब इनकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मून बैठा हुआ है थोरस में, छठे घर में। तो जॉब इनकी अच्छी हो जाएगी अगर कोई जॉब करना चाहेंगे, लेकिन जॉब में भी अप्स एंड डाउन बहुत देखने पड़ेंगे। बिजनेस में इनको नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप करेंगे तो धोखा मिलेगा,
पार्टनरशिप में इनका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये पार्टनरशिप करेंगे। तो मैंने यही कहूंगा कि अकेले बिजनेस कर लें, लेकिन कभी भी जिंदगी में पार्टनरशिप ना करें। और जो भी इनकी पहली शादी होगी उसको चलाने में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पहली शादी भी मुश्किल से चलेगी, सेकंड में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात प्रॉब्लम जरूर आएंगे, और थर्ड में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात प्रॉब्लम इनको देखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें कि जो भी शादी करें सोच समझ के करें, और फिर उसी शादी को बड़े अच्छे तरीके से बड़ी समझदारी के साथ लेके चलें। अगर इनकी पहली शादी नाकाम होती है तो फिर आगे भी शादियों को कामयाब बनाने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी मैरिज की तरफ इन्होंने तवज्जो देनी है, जज्बाती फैसले नहीं कर रहे, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना। जितना ही अपने अंदर समझदारी लेके आएंगे ना, और अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, गुस्से में और ईगो में कोई फैसला नहीं करेंगे, वहां ये कामयाब होंगे। जहां ईगो आ गई, गुस्सा आ गया, जज्बाती हो गए, तो शदीद गुस्से में आके जल्दबाजी में आके ये गलत फैसले करके अपना नुकसान करेंगे। कैरियर में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी आगे मैंने इनकी पूरी कैलकुलेशन की हुई है। अगर मैं इस जायचे को बहुत डिटेल के साथ पढ़ूँ तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो ये जायचा ही ले लेगा। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि 2027 तक इनके हालात थोड़े नॉर्मल रहेंगे। 2027-28 में आगे इनकी शादी भी हो जाएगी, अल्लाह करेगा शादी इनकी जल्दी हो जाएगी, और 2-3 साल के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत मुश्किलात जरूर आएंगी। अगर ये अक्लमंदी से काम लेंगे तो मैरिज इनकी चलेगी। अदरवाइज ना पहली शादी में आसानियां है, ना दूसरी शादी में आसानी है। शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे इनको, ठीक है। और लेकिन 2027-28 के बाद जो इनके माली मसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2027-28 तक सेविंग इनसे बिल्कुल कोई नहीं होगी, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। लेकिन 28 के बाद इनकी अच्छी जॉब भी हो सकती है, अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल बिजनेस करें, पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें। तो 2028 के बाद 2028-2035 तक अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। और 2035 से 2040 के दरमियान थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़े से प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन अल्लाह करेगा ये उन प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। और 50 के बाद इनकी सन लाइन भी एक्टिव हो जाती है, किस्मत की लाइन भी बड़ी अच्छी तरीके से एक्टिव होती है। लेकिन 50 से 55 के दरमियान थोड़ा सा मुश्किल टाइम जरूर आएगा, अल्लाह करेगा ये उससे भी निकलेंगे। और 55 के बाद आगे सन लाइन और किस्मत की लाइन इनको बेतहाशा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी, और जिंदगी में ये अच्छी तरक्की करेंगे। लेकिन अगर हम इनके जायचे को देखें तो जायचा यही कह रहा है कि ये एक सेल्फ मेड बंदे का जायचा है, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी खुद बनाई है, अपना कैरियर खुद बनाया है। 30-40 साल की उम्र तक तो इस बंदे को बहुत मुश्किलात देखनी है, लेकिन 40 के बाद ये बंदा बहुत तरक्की करेगा। अल्लाह ताला इसको नेम फेम भी देगा, और जो भी इसकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी जरूर पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली भी रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना लोशोबर चार्ट भी रीड करवाना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ, ये तो जरा वीडियो में मैं जितनी मैं रियल जब रीडिंग कर रहा होता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं रीडिंग देता हूँ वॉइस मैसेज में, वो तकरीबन 2.5-3 घंटे लगेंगे आपको अपनी रीडिंग सुनने के लिए, ठीक है। इतनी डिटेल रीडिंग होती है। तो जरा वीडियो में मैं 2.5-3 घंटे की वीडियो तो नहीं मैं बना सकता। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि 20 से 25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी बातें हैं मैं उनको डिस्कस करूं, और आपको भी फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। आपको बोरियत भी नहीं होती, क्योंकि अगर वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2.5 घंटे की होगी तो फिर आप ही देख देख के बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को मज़ीद आप ग्रो दें, इनके सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा, जन्म कुंडली बनाना भी सिखाऊंगा, उसको पढ़ना भी सिखाऊंगा। हाथ की लाइनें भी पढ़ना सिखा रहा हूँ, वो आप मेरी हर वीडियो में मैं लाइनों को डिस्कस करता हूँ। तो तकरीबन 3800 के करीब मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो बहुत कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। कोई सीखने वाला हो ना, तो ये 3800 वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं, कोई आप अपने नोट्स बना लेते हैं, तो आप प्रोफेशनल पामिस्ट बन सकते हैं। इतना ज्यादा नॉलेज मैं डिलीवर कर चुका हूँ, और आगे जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे भी मैं आपको सिखाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।